हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एचएससी वाले चैनल। आज हम देखेंगे हिंदी। ठीक है ना। इसमें टॉपिक है संज्ञा। और ये जो किसमें आते हैं, एचएससी सीईटी का जो एग्ज़ाम हो आपका हुआ है, या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, ओके, इसमें हिंदी आती हो तो आप कर सकते हो। ठीक है। ये सीईटी और डी ग्रुप के लिए भी है और मेंस के लिए भी है। ठीक है। ये हमारा 6th पार्ट है आज का। तो देखिए, आज का जो टॉपिक हमारा क्या है, संज्ञा, लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य जिसको हम बोलते हैं। इसमें लगभग हमारे कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। दिए गए सारे कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, जिसमें हम बोलते हैं, अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना। ओके। पांडित्य है, बुद्धिमान है, और माधुर्य है और महानता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, बुद्धिमता। बेटा उनको बोल दो ना पढ़ते जो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, बुद्धिमान। ठीक है ना। संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। दिए गए शब्दों में बुद्धिमान शब्द है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। शेष दिए गए अन्य शब्द है वो पांडित्य, माधुर्य, महानता, भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे हम बात करते हैं बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, यहाँ पे देखो, बुढ़ापा में छोटा ऊ की मात्रा है और बी में दिया गया बड़ा ऊ की मात्रा दी गई है, बुढ़ापा। ठीक है ना। बुढ़ापन आता है या बुढ़ापन आता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे, बुढ़ापा। बूढ़ा शब्द है उसका भाववाचक संज्ञा है वो बुढ़ापा होगा। शेष विकल्प असंगत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, उड़ना की भाववाचक संज्ञा रूप है। उड़न है, उड़ान है, उड़ेन है या उड़ाना है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, उड़ान। उड़ना की भाववाचक संज्ञा रूप है, उड़ान है। शेष विकल्प असंगत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुरा है वो जो दिया गया है यहाँ पे, इसका बुराई आएगा, बोरा आएगा, बुरापन आएगा, या फिर बुराना, या फिर ऑप्शन ए राइट होगा, बुराई। बुरा का शब्द भाववाचक संज्ञा रूप है वो बुराई है। शेष शब्द अन्य असंगत है यहाँ पे। नीचे दिए गए विशेषण बताने, यहाँ पे विशेषण बनाइए। दया का यहाँ पे क्या है, दयालु आएगा, दयाहीन आएगा, दया या यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे दयान आएगा या फिर दयापन आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या राइट होगा, ऑप्शन ए, दयालु। दया शब्द का विशेषण दयालु होता है, इसमें अन्य शब्द असंगत होते हैं। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है। चतुराई, चातुराई, चतुराइया, या फिर यहाँ पे चतुरा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या राइट होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे, चतुराई। चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप चतुराई है। शेष शब्द अन्य असंगत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होता है। ठीक है ना। क्या होगा यहाँ पे, लड़का है वो लड़कियाँ, लड़की, लड़कपन या फिर लड़के। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट होगा, लड़के। ऑप्शन सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, लड़का शब्द है लड़कपन होता है। ऑप्शन सी राइट होगा इसका, सॉरी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है। देखिए, लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा का स्वरूप लड़कपन है। शेष अन्य विकल्प असंगत है यहाँ पे। ठीक है। अब बात करते हैं शहर क्या है, यहाँ पे क्रिया है, जातिवाचक संज्ञा है, या अवयव है, या सर्वनाम है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। अगर हम बात करते हैं, शहर होता है टाउन, और टाउन हम बात करते हैं टाउन है, तो यहाँ पे जो टाउन दिया गया है वो यहाँ पे क्या है, नाउन है। और नाउन में बात करें तो यहाँ पे कॉमन नाउन होता है। ठीक है ना। जातिवाचक मैं पूरी जाति का बोध कराता हूँ। ठीक है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लड़का कपड़े धोता है। तो इनमें बताना है कपड़े का पद परिचय बताना है। यहाँ पे पद परिचय यहाँ पे क्या होगा, भाववाचक, यहाँ पे क्या होगा, क्या भाववाचक संज्ञा होगा, पुल्लिंग, बहुवचन, या फिर कर्ता कारक शब्द होता है, या क्रिया का करता है। ठीक है ना। ऑप्शन बी है यहाँ पे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, स्त्रीलिंग हो, बहुवचन, या ठीक है ना, कर्ण कारक होगा, धोता है, या वो क्रिया कारक है। ठीक है ना, क्रियाकरण है। ऑप्शन सी है, जातिवाचक संज्ञा।
या फिर ऑप्शन सी यहाँ पे क्या दिया गया, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग है, बहुवचन है, या कर्म कारक है, धोता, यह क्रियाक्रम है। ठीक है ना, लड़का कपड़े धोता है। ठीक है ना। और ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन कार्य कर्ता कारक धोता है या फिर क्रिया करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी मतलब यहाँ पे क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग भी है और बहुवचन है, कर्म कारक है, धोता है, वो क्रियाक्रम है। ठीक है ना, क्रिया यहाँ पे कर्म है, क्रिया का कर्म है। ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट हो। लड़का कपड़े धोता है, लड़का है वो कपड़े धोता है, वाक्य में कपड़े का पद परिचय है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना, जिसमें बात करें कॉमन नाउन, और पुल्लिंग भी है यहाँ पे। ठीक है ना, कपड़े बहुवचन भी है, कपड़ा कपड़े होगा, कर्म कारक भी है। ठीक है ना, धोता भी है, क्रिया का कर्म। मेरी आँखों में दर्द है, इसमें दर्द बताना है। यहाँ पे दर्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन, कर्ता क्रिया करता है, क्रिया का करता है। आगे है भाववाचक संज्ञा है, या यहाँ पे पुल्लिंग एक वचन है, ये करता है, या क्रिया का करता है यहाँ पे। ठीक है ना, क्वेश्चन ऑप्शन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग एक वचन, कर्म कारक है, या क्रिया का कर्म है। कुछ ऑप्शन डी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग एक वचन, कर्ण कारक है, या क्रिया का कर्ण है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन, कर्ता कारक है और क्रिया का करता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, गाय फल खा रही है, इस वाक्य में गाय गाय फल खा रही है, इस वाक्य में गाय पद का परिचय दीजिए। गाय क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन, स्त्रीलिंग कर्म कारक है। ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर यहाँ पे एक वचन है, स्त्रीलिंग कारक कारक खा रही है, क्रिया का करता है। ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा है ये, या फिर एक वचन है, या स्त्रीलिंग होगा, कर्म कारक है, या खा रही है, क्रिया का कर्म है। ठीक है, या जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग, या फिर कर्ता कारक है, या खा रही है, या क्रिया। ये देखो, इसमें अगर हम बात करते हैं, ये गाय है वो जातिवाचक संज्ञा बिल्कुल सही है, एक वचन है बिल्कुल सही है, स्त्रीलिंग है बिल्कुल सही है, कर्ता कारक है बिल्कुल राइट है, यहाँ पे खा रही है, क्रिया करता है। ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर है। आगे दो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या दिया गया है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में पुस्तक का पद परिचय देना है। यहाँ पे पुस्तक है, यहाँ पे क्या है, एक तो बात करते हैं ये जातिवाचक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात तो है, जातिवाचक है। क्या यहाँ पे व्यक्तिवाचक नहीं है, भाववाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है ना, क्या ये संज्ञा है, बिल्कुल है, स्त्रीलिंग है, बिल्कुल है, यहाँ पे ये एक वचन है, बिल्कुल है, कर्म कारक है, हाँ, तो ये क्रियाक्रम है, बिल्कुल है, क्रिया का कर्म है, बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, समझदार लड़के नहीं पढ़ते। अच्छा, समझदार लड़के नहीं लड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लड़के हैं, तो यहाँ पे क्या है, देखो लड़के हैं, यहाँ पे जातिवाचक, तो ऑप्शन सी राइट हो गया। ठीक है, ऐसे याद हो जाएंगे जल्दी से। देखो, जातिवाचक संज्ञा भी हो गया, पुल्लिंग भी है, बहुवचन भी है, वचन भी है, कर्ता कारक भी है, लड़ते क्रिया का कर्म भी है। ठीक है ना, क्रिया का करता है। समझदार लड़के नहीं लड़ते, लड़ते हैं, वाक्य में लड़के का पद परिचय जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग भी है, बहुवचन भी है, कर्ता कारक भी है, लड़ते, या फिर क्रिया का करता है। अब जो हमारा टॉपिक आ गया लिंग, ये लिंग मतलब क्या होता है, जेंडर। ठीक है ना, क्या होता है, जेंडर। ओके, देखिए ये टॉपिक हमारा जेंडर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए, ज्ञानवान पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। ज्ञानवान, यहाँ पे क्या होगा, ज्ञानवती होगा, ज्ञानी होगा, सुज्ञानी होगा, तो यहाँ पे आएगा ज्ञानवती। ठीक है ना, हम गलती कर देते हैं अक्सर, ज्ञानवान शब्द का स्त्रीलिंग ज्ञानवती होगा,
अन्य विकल्प असंगत है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा 100% मिलेगा, ठीक है ना। थोड़ा धीरे करेंगे, आराम से करेंगे ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए, ठीक है। मेरे जल्दी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और मेरा जो टारगेट है वो 50 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा एक वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताया 50 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द नहीं है? कहानी, एकांकी, जीवनी, नाटक। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे नाटक है वो नहीं है, और सारी दी गई कहानी भी है, एकांकी भी है, जीवनी, सब स्त्रीलिंग शब्द है ना। एकांकी जीवनी शब्द है वो स्त्रीलिंग है, कहानी एकांकी तथा जीवनी शब्द है यहाँ पे, इसलिए मैंने बताया था ना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 16, संज्ञाओं के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? देखो, देखेंगे, कारक है, कारक लिंग, कारक है, संज्ञा है, लिंग है, वचन है। हम वचन की बात करते हैं, एक वचन बहुवचन बात करते हैं ना, सिंगुलर प्लूरल की बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हम देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे, राइट है आपका। देखिए, संख्याओं के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे व्याकरण में वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन का मतलब होता है सिंगुलर, और हम बात करते हैं सिंगुलर वचन की बात करते हैं, नाउन नंबर होता है, नंबर, ठीक है ना। इसमें दो टाइप होते हैं यहाँ पे, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर आता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या दिया गया है? जिनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दुनिया, किस्सा, सलाह है और अदालत। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, ठीक है। दिए गए यहाँ ऑप्शन बी राइट हो, किस्सा, ठीक है ना। दिए गए विकल्पों में किस्सा शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। जबकि दुनिया, सलाह और अदालत स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग होता क्या है? देखो, फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फेमिनाइन जेंडर, इंग्लिश में फेमिनाइन जेंडर। सॉरी एक देखिए यहाँ पे फेमिनाइन नहीं है। ये क्या होगा? फेमिनाइन जेंडर होगा, ठीक है ना। क्या होगा? फेमिनाइन जेंडर होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ते हैं। स्त्रीलिंग होता क्या है? शब्द का वह रूप जिससे पता चलता है कि वह स्त्री जाति है का है, या उन्हें फिर क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे बेटी, पुत्री, शिक्षिका, गाय, नारी इत्यादि, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे 18 क्या दिया गया है? सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सम्राटनी होगा, सम्राज्ञी होगा, या सामग्री होगा, या फिर यहाँ पे सम्राज्ञी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? सम्राज्ञी। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया? देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है यहाँ पे, ठीक है ना। हड़ताल, पुलिस, सरकार, संविधान, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी राइट होगा, संविधान, ठीक है ना। संविधान शब्द पुल्लिंग है, जबकि हड़ताल, पुलिस, सरकार सब स्त्रीलिंग हैं। देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे पुलिस, हड़ताल, सरकारें, सब क्या है यहाँ पे? स्त्रीलिंग हैं। भाई शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है, भाई शब्द का स्त्रीलिंग क्या होना है यहाँ पे? लड़की है, बेटी है, बेटा है, या बहन है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहन। देखो, लड़की, यहाँ पे बात करते हैं भाई शब्द का, वो बहन होता है, ठीक है भैया। बेटा है, बेटी होगा। लड़का है वो लड़की होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? विद्वानी, विद्वांती,
या विदुषी या फिर विदुषी होगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, विदुषी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है, वहाँ से कोई भी आ सकता है। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाए, विदुषी हो गया। क्वेश्चन 22 है बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, लड़की होगा, बेटी होगा, बालिका होगा या बालिका होगा। तो ऑप्शन सी राइट होगा, बालिका, ठीक है ना। ये स्त्रीलिंग दिया गया है यहाँ पे, बालक का बालिका होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म सही है, आंचल आंधी होता है, आत्मा पुस्तक है, आदित्य अंतिका है, ये क्रांति का तो हल। आंचल आंधी आत्मा पुस्तक हो सकता है या सॉरी आत्मा है या पुस्तक है, आदित्य है या फिर अंतिका है, क्रांति है या फिर कातूहल है। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, आत्म पुस्तक। देखिए समझते हैं इसको। देखो तो इसमें बताते हैं, आत्मा पुस्तक शब्द युग है वो स्त्रीलिंग का सही युगम, ठीक है। ये सभी युगम सही नहीं है। क्वेश्चन 23 अन्य सभी, ठीक है। क्वेश्चन 24 है इनमें से पुल्लिंग शब्द नहीं है, सोना, हीरा, मोती या चांदी। तो यहाँ पे आएगा चांदी है वो, यहाँ पे क्या नहीं है, पुल्लिंग शब्द नहीं है, ठीक है। स्त्रीलिंग सोना है, मोती है, हीरा है और ये सब क्या पुल्लिंग शब्द है। देखिए 25 क्या दिया गया है, निम्न में से स्त्रीलिंग पुस्तक का कौन सा युग्म सही नहीं है, वर वधू, जेठ जेठानी, पंडा पंडित, गाय बैल। तो ऑप्शन यहाँ पे पंडा पंडित नहीं होगा, पंडिताइन होगा, ठीक है ना। पंडा पंडाइन होगा। पंडा पंडित स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द युग्म सही नहीं है, ठीक है। इसका युग्म यहाँ क्या होगा, पंडा का पंडाइन होगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन 26 निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, क्यारी, अंगूर, घड़ी, नंदिनी। तो यहाँ पे बताना स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है, अंगूर, ठीक है ना। अंगूर है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, अंगूर एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि क्यारी, घड़ी और नंदिनी है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन 27 है और स्त्रीलिंग शब्द है, पीपल है, सुपारी है, समुंदर है या फिर सिंधु है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सुपारी शब्द है वो, जब सुपारी स्त्रीलिंग है, जबकि पीपल, समुंदर, सिंधु ये सब पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, हाथी शब्द का स्त्रीलिंग होगा, हथिनी होगा या फिर हाथिनी होगा या स्त्री हाथी होगा या फिर यहाँ पे क्या होगा। तो ऑप्शन ए हथिनी होगा, क्या होगा, हथिनी। हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो हाथी का क्या होगा, यहाँ पे हाथीन होगा, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, हाथीन। घोड़ा है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, यहाँ पे घोड़ाइन होगा, घोड़ी होगा, घोड़े या फिर घोड़िन होगा, घोड़िनी होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या होगा, घोड़ी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, चूहा शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, चूहे, चूहिया, चूही या फिर यहाँ पे क्या होगा, चूहो। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, चूहिया, ठीक है। माली शब्द का बताना है, यहाँ पे स्त्रीलिंग बताना है, माला, मालिया या फिर यहाँ पे माले या फिर मलिन, क्या होगा, यहाँ पे मलिन होगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया गया है, सही शब्द बताना है, बालक, बालिका, स्वामी का क्या होगा, स्वामीन होगा, तो स्वामिनी होगा, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। 33 है उसका पुल्लिंग शब्द नहीं है, समाज, विभाग, सुपारी, देश। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सुपारी होगा, ठीक है। देखो क्या बात, सुपारी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि अन्य विकल्प इस पुल्लिंग है शब्द है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से कौन सा शब्द है, अच्छा पुल्लिंग था ना यहाँ पे, और सारे क्या है यहाँ पे पुल्लिंग शब्द नहीं है, सुपारी ये स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन 34 है, इनमें से कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग है, आवाज में से कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग है, जेब, गुलाब, जुर्म, इंतजार। ऑप्शन आई जेब आएगा, ठीक है ना। जेब शब्द स्त्रीलिंग, जबकि गुलाब, जुर्म और इंतजार पुल्लिंग शब्द हैं। क्वेश्चन 35 है,
निम्न में से पुल्लिंग शब्द लिखिए। पक्षी, सुगंध, माता, कुर्सी। तो यहाँ पे क्या आएगा? पक्षी। पक्षी क्या यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। पक्षी शब्द है, जबकि सुगंध, माता, कुर्सी ये स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन 36 है यहाँ पे। 36 था, घी शब्द का प्रयोग बताना है यहाँ पे। वो कौन सी टाइप का आता है? स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या फिर पुल्लिंग है? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस पुल्लिंग आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 क्या दिया है? अपराधी शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। अपराधिनी, अपराधिनी या फिर अपराधिनी। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना, अपराधिनी। क्वेश्चन 38 क्या है? शेर शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। शेरा, शेरी, शेरनी या फिर शेरे। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 39 है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कलश, जड़ता, कृति, कृति या फिर काया। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कलश। क्वेश्चन 40 है, ग्रोह के नाम सदैव होते हैं। स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में या फिर इनमें से। तो यहाँ पे क्या आएगा? पुल्लिंग में आएगा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग बताना है यहाँ पे। अध्यापके, अध्यापिका या फिर यहाँ पे अध्यापकों या फिर अध्यापक। तो यहाँ पे क्या आएगा? अध्यापिका आएगा, ऑप्शन बी। देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे काला घोड़ा। स्त्रीलिंग शब्द में होता है। काले घोड़ी, काले घोड़े, काली घोड़ी या फिर काला घोड़ी। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो आंसर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? काली घोड़ी। वचन बताना है। वचन क्या है यहाँ पे? ठीक है, माला शब्द का बहुवचन बताना है। मालिया, मालाएं, मालियाँ या फिर माले। तो यहाँ पे क्या है? मालाएं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया गया है? क्वेश्चन 44 है, रेखांकित शब्द का सही बहुवचन चुनना है। राम के पास पुस्तक है। पुस्तक यहाँ पे क्या है? पुस्तक का बहुवचन बताना है। राम के पास 2 पुस्तक हैं। राम के पास अनेक पुस्तक है। राम के पास पुस्तकाएँ हैं। राम के पास पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? राम के पास पुस्तकें, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राम के पास पुस्तक है, इसका प्लूरल बताने के लिए करना है यहाँ पे। राम के पास पुस्तकें हैं। देखिए, क्वेश्चन 45 है, कहानी शब्द का बहुवचन बताना है। कहानियाँ हैं, या ये कहानियाँ ठीक होगा, ये या फिर ये कहानियाँ या फिर कहानियों। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, कहानियाँ। देखो, कहानी शब्द का बहुवचन रूप कहानियाँ है। विकल्प अन्य असंगत है। हिंदी में वचन दो होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 होते हैं। एक तो एक वचन होगा, एक बहुवचन होगा। अगर इंग्लिश में बात करते हैं, नाउन नंबर होता है टॉपिक, ठीक है ना, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। इकारांत अथवा इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए संज्ञाओं के अनंत ई का ह्रास कर अंतिम वर्ण में के बाद या जोड़ने या अथवा अंतिम ई या ई को इया कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे तिथि, तिथियाँ, नारी, नारियाँ, ठीक है ना। ऐसे हम बता सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 46 है, नीचे दिए गए शब्द बताने यहाँ पे। बात, उसका बहुवचन बताने हैं। बातें, बातों, बातियाँ या फिर बात। ऑप्शन क्या है? बातें। देखो, बात शब्द का बहुवचन बातें होता है, बिल्कुल होगा। एक अक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन अंतिम ए को ए कर देने से बनता है। जैसे गाय, गायें, रात, रातें, ठीक है। क्वेश्चन 47 है, माताएं हैं, उसका प्लूरल एक वचन बताना है। मैया, माता, माते या फिर माई। तो माताएं का क्या होगा? माता, ऑप्शन बी राइट। माताएं शब्द एक वचन, माताएं का माता होगा। किसी भी अक्रांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों से में ए लगाएं तो से बहुवचन बनता है। जैसे शाखा, शाखाएं, लता, लताएं। क्वेश्चन 48 है,
रेखांकित शब्द का बहुवचन बनाना है कलम, कलमे, कलमे या फिर कलमों या फिर लेखनी। तो ऑप्शन ए राइट होगा, कलमे। कलम का बहुवचन कलमी शब्द है। एकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ए को ए में कर देने से बहुवचन हो जाता है, जैसे सड़क, सड़कें, आदत, आदतें। 49 है, मालाएं हैं, उसका एक वचन बताना है। यहाँ पे एक वचन माला होगा, मल्ला होगा, माला होगा, मोला होगा या फिर मोलाएं। तो यहाँ पे क्या आएगा, माला, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन 15 है, माला रेखांकित शब्द का एक वचन बनाना है चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया या फिर चिरोटा या फिर चिड़ा। तो ये शब्द चिड़िया शब्दों का एक वचन चिड़िया होगा, ठीक है ना। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जिन संज्ञा शब्द से एक ही संख्या का बोध हो एक वचन होगा। जिस विकारी शब्द से एक से अधिक पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैंने आप लोगों को कहा था यहाँ पे हम 50 का टारगेट रखेंगे, तो आपको मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। ये हमारा 6 पार्ट था। ओके, नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।